हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नौजवानों की खतरनाक कार रेसिंग और करतबबाजी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के आउटर रिंग रोड पर चंद नौजवानों ने अपनी कारों के जरिए खतरनाक करतबबाजी की और रेसिंग का मुजाहरा किया। बताया जा रहा है कि ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया जब नौजवानों ने तेज़ रफ्तार कारों के साथ खतरनाक स्टंट्स किए। ये पूरा मंजर वहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया और कुछ ही देर में ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियोस में देखा गया है कि नौजवान बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के अपनी जान और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कई सारिफिन ने कहा कि ऐसे नौजवानों पर फौरी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई बड़ा हादसा ना हो। बास लोगों ने पुलिस को यह भी मशवरा दिया कि इन हरकत को नज़रअंदाज ना किया जाए और इन नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे। हुक्काम ने इस मामले पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन अवामी दबाव के पेश नज़र मुमकिन है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। निर्मल में औरंगजेब के दौर के चांदी के सिक्के दरियाफ्त। निर्मल डिस्ट्रिक्ट के मधुल मंडल में एक गाय के शेड की तामीर के लिए खुदाई के दौरान मुबैना तौर पर औरंगजेब के दौर के 52 चांदी के सिक्के दरियाफ्त हुए। इस मंडल हेडक्वार्टर्स में बोया गली के एल तिरुपति ने दावा किया कि ये चांदी के सिक्के एक मिट्टी के बर्तन में पाए गए जो शेड की तामीर के लिए मजदूर जब जमीन की खुदाई कर रहे थे तो टूट गया। इसने इन सिक्कों को महकमे माल के ओहदेदारों के हवाले कर दिया, जिन्होंने पंचनामा करते हुए इन सिक्कों को हुकूमत के खजाने में जमा कर दिया। महकमे माल के ओहदेदारों ने ख्याल जाहिर किया है कि ये सिक्के जिन पर उर्दू अल्फाज तहरीर हैं, जाहिर है कि औरंगजेब के दौरे हुकूमत के दौरान इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे, जिन्होंने 17वीं सदी में एक मुल्क पर हुक्मरानी की थी। इस दौर में मुकामी लोगों का इन सिक्कों को देखने के लिए हुजूम हो रहा है। मुकामी लोगों ने कहा है कि अगर इन सिक्कों की स्टडी की गई तो इस रीजन की तारीख का पता चलाया जा सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा पसमानदा तबकात को अलॉट किया जाए, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी से BC तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करने का मुतालबा किया। सिद्दीपेट में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी की है। फलाही इसकी बात पर अमलावरी में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए हरीश राव ने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात में यादव तबके को मुनासिब नुमाइंदगी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस काबीना में यादव तबके की नुमाइंदगी नहीं है। BC तबकात के लिए कामारेड्डी में डिक्लेरेशन जारी किया गया था जिसमें 42% तहफ़्फ़ुज़ात का तयक़्क़ुन था, लेकिन आज तक वादे पर अमल नहीं किया गया। हरीश राव ने BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बाद मदालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना को सिफर अलॉटमेंट का कांग्रेस कायदीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली के इंतख़ाबात में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हिस्सा लेने के नतीजे में कांग्रेस की सीटें सिफर रहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। KCR दौरे हुकूमत में तेलंगाना के वक़ार को बुलंद रखा गया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना और इसके कायदीन को कोई अहमियत नहीं देती। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की फलाही इसकी बात पर अमलावरी अधूरी है और महज तशहीर के लिए चंद एक इस्तिफादा कुनंदगान को स्कीमात में शामिल किया गया है। मुसलमानों को BC में शामिल करने से हिंदुओं को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने मुसलमानों को BC यानी पसमानदा तबकात में शामिल करने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को BC में कैसे शामिल किया जा सकता है, क्या ये तुम्हारे बाप की जागीर है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम पंचायत में भी BC के लिए मखसूस सीटों पर मुसलमान ही उम्मीदवार बनेंगे, तो क्या हिंदुओं को भीख मांगना पड़ेगा या खैरात लेनी पड़ेगी। बंडी संजय ने कहा कि मुसलमानों को BC में शामिल करने से हिंदू BC तबकात को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हिंदू BC की जगह 30 मुस्लिम BC उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में बगैर लाइसेंस गोश्त की दुकानात मोहर बंद। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बगैर लाइसेंस चलने वाली गोश्त की दुकानात को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC के ओहदेदारों ने मोहर बंद कर दिया। ये कार्रवाई कल सुबह की गई। इस सिलसिले में कई शिकायत मौसूल होने पर JHMC ने सख्त इक़दाम किए और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। बल्दिया ने 5730 चिकन, मटन और बीफ शॉप्स को नोटिस जारी की है। JHMC हुक्काम ने 30,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गोश्त की दुकानों की निशानदही की है जो बगैर ट्रेड लाइसेंस के चलाई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि इन दुकानों में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। कई दिनों तक बासी और ख़राब चिकन मटन ज़ख़ीरा करके फ़रोख्त किया जा रहा है और JHMC की मोहर के बगैर मटन आवाम को फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने इंतबाह दिया है कि अगर नोटिस जारी होने के बाद भी तरीक़ेकार में बेहतरी न आई तो इन दुकानों को मुकम्मल तौर पर मोहर बंद कर दिया जाएगा। नुमाइश के इख्तिताम को एक हफ्ता बाकी, तोसी की इजाज़त देने से पुलिस का इनकार।
नामपल्ली में नुमाइश की गहमा गहमी जारी है। 84वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश का 3 जनवरी को आगाज हुआ था। 15 फरवरी को इसका अख्ताम अमल में आएगा। नुमाइश सोसाइटी ने इंतजामिया से मजीद 2 दिन की तोसी के लिए ख्वाहिश की थी, तहम कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने तोसी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 1938 में निज़ाम दौरे हुकूमत से शुरू होने वाली नुमाइश हर साल मुनक्किद की जाती है। इस नुमाइश में तेलुगु रियासतों के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के ताजरीन अपने स्टॉल्स कायम करते हैं। खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल से मुख्तलिफ अशिया और मलबूसात के स्टॉल्स पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। नुमाइश में अनवा अक़साम के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नुमाइश के औक़ात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक है, जबकि छुट्टियों के अय्याम यानी हफ्ता और इतवार को नुमाइश 11 बजे तक चलेगी। लड़ाई जारी रखेंगे, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। ओखला और मुस्तफ़ाबाद के अवाम से इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ओखला और मुस्तफ़ाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बैरिस्टर ओवैसी ने आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि नतीजा ऐसा नहीं आया जैसा हम चाहते थे, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारें। हम हमेशा से ये चाहते थे कि हमारी एक आज़ाद सियासी क़यादत बने ताकि वो मुकामी असम्बली में जाकर बेबाकी से आपके मसाइल की नुमाइंदगी करें। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन और दिगर जो लोग गुज़िश्ता 5 बरसों से जेल में हैं, जल्द अज जल्द अपने घर को वापस होंगे और ये यकीन है कि तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे, जल्द रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो अवाम उन्नास को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात के नतायज जारी होते ही सेकुलरिज्म के दावेदार दोनों सियासी जमातें अब एक दूसरे पर बी टीम होने का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साफ जाहिर है कि मजलिस जहाँ से इलेक्शन लड़ती है वहाँ इनके हरबे और हथकंडे शुरू हो जाते हैं। दोनों जमातें बीजेपी के खिलाफ हार गए तो अब ये दोनों जमातें बड़े महज़्ज़ब तरीके से अदब के दायरे में एक दूसरे पर तनक़ीद कर रही हैं। मजलिस आपकी क़यादत को और आपकी आवाज़ को ऊपर उठाने की बात करती है, आवाम की हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन जमातों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। ओखला और मुस्तफ़ाबाद में तरक्याती कामों की तकमील हो, इस बात को यकीनी बनाएंगे। वहाँ के आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तफ़ाबाद और ओखला दोनों हल्कों के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम तमाम ने मेहनतें की, अल्लाह इस मेहनत और कुर्बानियों को कबूल करेगा। इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। सदर मजलिस ने ओखला और मुस्तफ़ाबाद असम्बली हल्कों के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुस्तफ़ाबाद हल्के का नाम बदलने की तजवीज़। मुस्तफ़ाबाद हल्के से नौमुंतखब रुकन असम्बली मोहन बिशीट ने इतवार को शुमाल मशरक़ी दिल्ली के हल्के का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी रखने की तजवीज़ पेश की है, जो अक़लियती ग़लबे वाली सीट है। उन्होंने इस तजवीज़ की मुदाफ़ियत करते हुए इदा किया कि हल्के में हिंदू आबादी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 58% और दूसरी तरफ 42% लोग हैं। ये 58% लोगों का हक़ है नाम तब्दील किया जाए। ये नाम शिव विहार या शिवपुरी हो सकता है। 67 साल लीडर ने आम आदमी पार्टी के अदिल अहमद खान को मुस्तफ़ाबाद में 17,578 वोटों से शिकस्त दी। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया, हाईकोर्ट का स्टे खत्म होते ही कार्रवाई। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद पर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होने के फ़ौरन बाद इंतज़ामिया ने बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई 18 दिसंबर 2024 से जारी तहक़ीक़ात के बाद की गई, जिसमें बाज़ मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ था। इसके बाद इंतज़ामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए, तहम तसल्लीबख्श जवाब ना मिलने पर कार्रवाई की गई। इंतज़ामिया ने मस्जिद की क़ानूनी हैसियत की जाँच के बाद इसे गैर क़ानूनी तामीर करार दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फ़रीक़ैन ने हाईकोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी 2025 तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। जैसे ही स्टे की मुद्दत खत्म हुई, 9 फरवरी को पुलिस की भारी निफरी की मौजूदगी में मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद के क़याम में बल्दियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी और इस हवाले से मुख्तलिफ सतह पर शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें एक शिकायत बराह रास्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। इसके बाद ज़िला हुक्काम ने मस्जिद की पैमाइश और क़ानूनी हैसियत की जाँच का अमल शुरू किया था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कशीदगी के इम्कानात के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस फोर्स के अलावा इंतजामी अफसरान भी बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद रहे। हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के मुताबिक की गई और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी इक़दाम किए गए। मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुकामी मुस्लिम फ़रीक़ैन ने इंतजामिया की कार्रवाई पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और इस मामले को अदालत में दोबारा ले जाने का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है और किसी भी गैर कानूनी तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहन की शादी में डांस करते हुए नौजवान लड़की की मौत। ये वाक़या मध्य प्रदेश के विदिशा में पेश आया, जहां एक शादी की तकरीब में खुशी के साथ डांस करते हुए अचानक एक नौजवान लड़की गिरकर हलाक हो गई। लड़की अपनी बहन की शादी के दौरान स्टेज पर डांस कर रही थी, जब अचानक गश खाकर वो ज़मीन पर गिर पड़ी। ख़ानदान वाले फ़ौरन इसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने इससे पहले ही इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस वाक़े के नतीजे में शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई।
मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अचानक दे दिया इस्तीफा। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आज ही इनके मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात हुई थी। मणिपुर में तशद्दुद के हवाले से मुसलसल अपोजिशन जमातें मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की बीजेपी हुकूमत को निशाना बना रही हैं। एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर अजय कुमार भल्ला को दे दिया है, जिसे कबूल कर लिया गया। एन बीरेन सिंह ने इससे पहले 2024 के आखिर में रियासत में नस्ली तशद्दुद के बारे में रियासत के अवाम से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल इंतहाई खराब रहा। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह रियासत में पिछले 1.5 साल से मणिपुर में जारी तशद्दुद की वजह से दबाव का सामना कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद जराये के मुताबिक रियासती गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने अभी एन बीरेन सिंह से कारगुजार चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभालने के लिए कहा था। आपको बता दें कि इस्तीफा का फैसला लेने से पहले एन बीरेन सिंह ने इतवार की सुबह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। एन बीरेन सिंह ने रियासती गवर्नर अजय कुमार भल्ला को दिए अपने इस्तीफे में गवर्नर से मणिपुर की यकजहती को बरकरार रखने और रियासत की सिक्योरिटी के लिए मरकजी हुकूमत से जरूरी इक़दाम की दरख्वास्त की है। जनूबी मैक्सिको में खौफनाक हादसा, 41 अफराद हलाक। जनूबी मैक्सिको में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 48 मुसाफिरों को ले जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में 41 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक यह हादसा हफ्ते के अलग सुबह टबास्को रियासत में पेश आया। आग तेजी से फैलने की वजह से 38 मुसाफिर और 2 बस ड्राइवर जिंदा जलकर हलाक हो गए। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर भी हलाक हो गया। मुकामी हुक्काम का कहना है कि अब तक जाए हादसे से 18 अफराद की बाक़ियात बरामद हो चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। श्रीलंका में बंदर ग्रिड स्टेशन में घुस गया, पूरे मुल्क में बिजली बंद। श्रीलंका में एक बंदर ग्रिड स्टेशन में घुस गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ गया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक हुक्काम ने कहा है कि यह वाक़या इतवार की सुबह 11 बजे पेश आया और 3 घंटे बाद भी बिजली पूरी तरह बहाल ना हो सकी। वज़ीर तवानाई कुमाराजाया कोडे ने कहा कि एक बंदर हमारे ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। इनके मुताबिक ये वाक़या जनूबी कोलंबो के मुज़ाफ़ात में पेश आया। अगरचे कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि लोड शेडिंग कब तक रहेगी। वज़ीर का कहना था कि इंजीनियर्स बिजली के निज़ाम को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2022 में मुआशी बहरान के दौरान श्रीलंका को मौसम गर्मा में कई महीने तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।